जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी 6 राज्यों के 50 ठिकानों पर आईटी रेड 142 करोड़ रुपए की नकदी से भरी पड़ी अलमारियां जब्त की गई, जिसके बाद अब तक के इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जी हाँ, नए वित्तीय वर्ष में आयकर विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में जहां अलमारियां से भरे 142 करोड़ रुपए के नकद बरामद हुए हैं, तो कुल बेनामी संपत्ति 550 करोड़ रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने बीते 6 अक्टूबर को हैदराबाद की नामी कंपनी दिनों पर बिजली संकट के 50 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। जी हाँ, जिस वजह से छत्तीसगढ़ में भी अब बिजली गुल हो सकती है। देश में चल रहे हैं कोयला संकट का असर। जी हाँ, पावर हाउस में 3 से 4 दिनों का कोयला बचा हुआ है। जी हाँ, देश दुनिया में कोयले की आपूर्ति करने वाला छत्तीसगढ़ में भी कोयला संकट खड़ा हो गया है। सामने आया है कि प्रदेश में ताप बिजली घरों में केवल 3 से 4 दिनों के कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। इन बिजली घरों में रोजाना 29,500 मीट्रिक टन कोयले की जरूरी थी, लेकिन उन्हें 23,290 मीट्रिक टन की आपूर्ति हो पा रही है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को हालत की समीक्षा के बाद SECL के CMD को पर्याप्त कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद SECL के द्वारा प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए प्रतिदिन 29,500 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति की जाएगी। तो वहीं रेलवे के द्वारा छत्तीसगढ़ को कोयले और चावल की सप्लाई के लिए आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे पर्याप्त संख्या में रेक। जिसके बाद CM भूपेश बघेल ने आश्वासन दिया कि प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। जी हाँ, यह सब SECL के कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे धरने का परिणाम है। तो वहीं सरोज पांडे की एम्स में हुई सर्जरी, डॉक्टरों ने दी 3 महीने बेड रेस्ट की सलाह। जी हाँ, सरोज पांडे जी अपने घर में सीढ़ी से फिसल करके गिर गई थी, जिसके बाद कूल्हे में उन्हें चोट आई, यानी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, जिसके बाद उन्हें डॉक्टरों ने 3 माह के लिए बेड रेस्ट की सलाह दी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में जैविक खेती में दलहन तिलहन से किसानों को आ रही है आर्थिक समृद्धि। किरीट राम को मिला उड़द के फसल में अतिरिक्त लाभ। जी हाँ, गोठानों से मिले हैं जैविक खादों के उत्पादन से हो रही छत्तीसगढ़ में दलहन फसलों में वृद्धि। पिछले 2.5 सालों में छत्तीसगढ़ राज्य के किसान हितैषी सरकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। किसानों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं में खेती किसानी के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ा है। मेहनत का नहीं उचित लाभ मिलने के कारण किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो वहीं किसानों को आधुनिक खेती के साथ साथ जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हाँ, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सिवाहा विधायक लक्ष्मी धुरू के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से नए प्रतिनिधि मंडल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन वहीं रायपुर यानी छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने का न्योता दिया गया है। सभा में जाकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को दिया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से 28 और 30 अक्टूबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव तथा 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। तो वहीं दुर्ग के सैनिक स्कूलों में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल अंबिकापुर के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2021 तय किया गया है। आवेदन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की वेबसाइट पर जा करके आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है nta.nic.in। इसके बाद प्रवेश परीक्षाएं 9 जनवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। धमतरी में गरीब एवं जरूरतमंद राशन कार्ड धारियों को राज्य शासन के द्वारा मई से नवंबर 2021 के दौरान निःशुल्क चावल का वितरण किया जा रहा है। यहाँ खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल धमतरी जिले को राशन कार्डधारी परिवार एवं अन्य लोगों को मई से नवम्बर तक 2021 प्रति सदस्य 5 किलो चावल का अतिरिक्त आवंटन मिला है। जी हाँ, इस अधिनियम से अंत्योदय योजना में 27,240 तथा प्राथमिकता वाले 1,28,228 परिवारों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बस्तर के सिलगेर गांव में पहुंच करके पुलिस की गोलीबारी में मारे गए आदिवासी किसानों को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार सवालों के घेरे में है और सरकार से ये पूछा जा रहा है कि उनके परिजनों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इसे नक्सली एंगल में जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुआवजा देने को तैयार है, लेकिन अंदर वालों यानी सामान्य शब्दों के तौर पर अंदर वालों का मतलब नक्सलियों के लिए होता है। यानी मोहन मरकाम जी का कहना है कि नक्सलियों के दबाव पर पीड़ित परिवार मुआवजा नहीं लेना चाहते हैं। वहीं प्रदेश की राजधानी रायपुर में धरना दे रहे हेल्थ वर्कर को सांप ने काटा। 50 दिनों से रायपुर में चल रहा है विरोध प्रदर्शन। भाजपा नेता ने सरकार से पूछा, क्या सांप छोड़कर के आंदोलन खत्म करवाना चाहती है सरकार? जी हां, रायपुर में पिछले 50 दिनों से रोजगार की मांग को लेकर के धरने पर बैठे कोविड-19 के कर्मचारी नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, रविवार को देर रात अचानक धरना पर बैठे ही सो रहे युवक को सांप ने काट लिया। इस घटने पर हड़बड़ाए साथियों ने युवक को फौरन अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद डॉक्टरों ने बताया कि किसी जहरीले सांप ने युवक को काटा है। हालांकि फौरन इलाज के बाद युवक की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। महिला की सिर काट करके हत्या कर दी। घर में 25 किलोमीटर दूर बोरी में मिला धड़। यही नहीं, 100 के पास मिली शराब की बोतलें। 2 माह से गायब थी महिला के 100 के पास मिले बैग में उपस्थित आधार कार्ड के चलते महिला की पहचान की गई है। महिला करीब 2 महीने से गायब रही। तो वहीं लखीमपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। रायपुर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर बैठे नेता कार्यकर्ता पीसीसी चीफ ने दंतेवाड़ा में धरना देकर यूपी सरकार के खिलाफ बर्खास्त के नारे लगाते हुए बर्खास्त करने की मांग। इसे लेकर के अब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। तो वहीं कवर्धा हिंसा के मामले में आज होगी आक्रोश रैली। वीएचपी के नेता बोले, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची, कश्मीर, केरल और पंजाब न बनने दे छत्तीसगढ़। जी हां, कवर्धा में भड़की हिंसा में फिर भाजपा के नेताओं के खिलाफ दर्ज की गई है एफआईआर। तमाम गिरफ्तारियों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद की मंगलवार को दुर्ग में आक्रोश रैली होने वाली है। इस रैली में सर्व हिंदू समाज, साधु, सन्यासी भी शामिल होंगे। धरना प्रदर्शन के बाद रैली कलेक्ट्रेट तक जाएगी, जहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंप करके राज्य को यह संदेश दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य को कश्मीर, केरल और पंजाब न बनने दें। इस बात की जानकारी हमें विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गोलछा ने दी है। यहाँ प्रदेश सरकार की कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन न करते हुए और सरकार की बात न मानते हुए मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। घुटनों के बल और पैदल पहुंचे भक्त मंदिर खाना और पानी के लिए तरसते रहे। सूचना पर कलेक्टर ने पानी की बोतल लेकर आए। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर की भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोई घुटने के बल चल रहा है तो कोई पैदल माता के दरबार पहुंच रहा है। हालांकि कोरोना महामारी में संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन ने पदयात्रा पर रोक लगाई है। इसके बावजूद भी शारदीय नवरात्रि में जगदलपुर से दंतेवाड़ा के बीच पदयात्रियों की सुविधा के लिए एक भी सुविधा केंद्र या पंडाल नहीं लगाए गए। माता के भक्तों को पानी व खाने की भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में यात्रियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। सारनाथ एक्सप्रेस सप्ताह में 4 दिन चलेगी। कोहरे को लेकर के अभी अलर्ट जारी किया गया है। दुर्ग से छपरा जाने के लिए 1 दिसंबर से बदलेगा दिन। दोनों ओर सप्ताह में 3 दिन रहेगी रद्द। 1 दिसंबर से ट्रेन सप्ताह में 4 दिन दुर्ग छपरा एक्सप्रेस यानी सारनाथ एक्सप्रेस चलेगी। वहीं कोरोना वैक्सीन की ट्रायल अभी अंतिम चरण में चल रही है। 2 से 18 साल के बच्चों को दीपावली से पहले टीकाकरण किया जाएगा। जी हां, 12 से 18 साल वालों के लिए जायडस की वैक्सीन का पहले ही हो चुका है तय। यहाँ प्रदेश समेत देश में जायडस कैरोला नाम की वैक्सीन 2 से 18 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी, जो प्रदेश स्वास्थ्य के लिए शुभ संकेत बताए जा रहे हैं।